एक बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर, जयपुर से बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हुई और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो बैठक से बाहर निकले हैं। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, इसके अलावा प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे भी बैठक से बाहर निकल गए और डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी इस बैठक में शामिल हुए। प्रदेश में 5 सीटों के उपचुनावों को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई है। इसके अलावा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने ये बैठक ली, जिसमें तमाम जो बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं वो मौजूद रहे और ये बैठक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है प्रदेश बीजेपी की, जहां पर आने वाले उपचुनावों को लेकर बीजेपी अब पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है और बीजेपी कोर ग्रुप की जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। चर्चा हुई कि कैसे इन 5 सीटों पर जो कि बीजेपी के खाते में फिलहाल नहीं है, उन पर कैसे जीत हासिल करनी है। इसको लेकर ये मंथन चर्चा यहां पर हुई है और इस मीटिंग के बाद अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो मीटिंग से बाहर निकले हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी इस मीटिंग में शामिल हुए थे। कई और सीनियर लीडर्स, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जिन्होंने ये बैठक ली। इसके अलावा प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे भी इस बैठक में शामिल हुए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये मीटिंग की तस्वीरें हैं जो कि अंदर से सामने आई हैं। इस वक्त आप जी राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में किस तरीके से बीजेपी को अपनी रणनीति मजबूत करनी होगी, कैसे जमीनी स्तर पर सरकार के कामों को पहुंचाना होगा ताकि इन 5 सीटों को जीतकर एक बार फिर से बीजेपी सामने आए। तो इसी को लेकर महत्वपूर्ण मंथन और हमारे सहयोगी विष्णु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जो कि ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचा पाएंगे। विष्णु, अपडेट बताया जा रहा है कि कोर ग्रुप की जो बैठक है बीजेपी की वो खत्म हो चुकी है और क्या कुछ जानकारी, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक रही? बिल्कुल, कोर ग्रुप की जो बैठक है बीजेपी की वो खत्म हो चुकी है और लगभग सारे नेता बाहर निकल चुके हैं। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, दोनों उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, ये तमाम लोग बाहर निकल चुके हैं। अब अंदर मुख्यमंत्री और भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, वो शायद कुछ और देर मंत्रणा कर रहे हैं और उसके बाद वो भी कुछ देर बाद बाहर निकलेंगे। रही बात बैठक की, तो बैठक में आज जो चर्चा का मुख्य विषय ये है कि 5 जो विधानसभा सीटें हैं उन पर उपचुनाव होना है। ऐसे में जो प्रमुख नेता है बीजेपी के, वो बैठकर उन्होंने रणनीतिक रूप से चर्चा की कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए 5 चुनावों को लेकर, उपचुनाव को लेकर। हालांकि चुनाव की घोषणा नहीं हुई लेकिन ग्राउंड लेवल पर अभी से तैयारी करनी है। 5 जो सीटें हैं वो अभी विपक्ष के पास है, यानी 3 कांग्रेस के पास है, एक आरएलपी के पास है और एक 84 वाली बीएपी के पास है। तो ऐसे में इन सीटों को कैसे वापस प्राप्त किया जाए, कैसे जीता जाए। इनमें कुछ सीटों की अगर बात की जाए तो वो ज्यादातर जो सीटें हैं वो कई सालों से दूसरे दलों के पास है, बीजेपी के खास कभी खाते में नहीं रही। तो और इस वक्त बीजेपी की सत्ता है राजस्थान में। तो ऐसे में जो राजस्थान सरकार के कामकाज है, केंद्र सरकार के कामकाज है, उसके नाते जो लोगों से बातचीत करके उन्हें समझाया जाए लोगों को कि किस तरह से ये सीट वापस बीजेपी की झोली में आए। इसी को लेकर व्यापक रूप से मंथन किया गया है और कल भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बैठक है। 5 बैठकें अलग अलग होगी। 5 जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के स्थानीय नेताओं के साथ बैठकर रणनीतिक रूप से बिछाई जाएगी। ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।